वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड में टेबल के बारे में कुछ खास पढ़ाने जा रहा हूं। बहुत ही कम मुट्ठी भर लोग जानते होंगे इन कमांड्स के बारे में। तो इन कमांड्स को अप्लाई करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। और उसके अलावा अगर आप एक्सेल की ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं, बिगिनर टू एडवांस लेवल की ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं, तो मैंने अपना एक न्यू चैनल फाल्कन एक्सेल अकेडमी बनाया हुआ है। उसमें मैं बिगिनर टू एडवांस लेवल की ट्रेनिंग दे रहा हूं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आपको कभी यहाँ पे रो इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ जाए, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि हम यहाँ पे ये जो डाटा हमारे पास है, इस डाटा को हम शिफ्ट करना चाहते हैं बॉटम की तरफ, या इसको टॉप पे लेके जाना चाहते हैं, या इसको नीचे मिड में लेके आना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस मुकम्मल रो को हम सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से आपने शिफ्ट और आल्ट का बटन प्रेस करना है और उसके बाद आपने डाउन एरो प्रेस करना है। तो देखें अली हमारे पास सबसे ऊपर आ रहा है। जैसे मैंने शिफ्ट आल्ट और डाउन एरो प्रेस किया तो आप देखें ये आपका अली जो सेकंड नंबर पे आ गया। दोबारा प्रेस करते हैं आल्ट शिफ्ट और डाउन एरो तो ये थर्ड नंबर पे आ गया। दोबारा प्रेस करते हैं तो ये लास्ट नंबर पे आ गया। तो है ना ये कमाल की ऑप्शन कि आप आसानी के साथ तमाम रो, मुकम्मल रो में लिखा हुआ डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह आप आसानी के साथ शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो आपने शिफ्ट आल्ट और अप एरो प्रेस करेंगे तो इस तरह से आप इसे टॉप पर भी लेके जा सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि अगर आपने रो या कॉलम इंसर्ट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। आप कर्सर को सबसे पहले इस ऊपर वाली लाइन पे लेके आएंगे, यहाँ पे दरमियान में जहाँ पे आप रो इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे हम लेके आए तो यहाँ पे देखें प्लस का बटन आपके पास शो हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तब प्लस का बटन शो हो रहा है, यहाँ पे लेके आते हैं तब भी प्लस का बटन शो हो रहा है। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पे आपको एक राइट की तरफ एक कॉलम आपको मिल जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे तो एक और कॉलम आपको मिल जाएगा। अब जहाँ जहाँ आप यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, कर्सर को आपने इसके ऊपर लेके जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है तो आपको एक कॉलम मिल जाएगा। इस तरह से रो आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने कर्सर को लाइन के ऊपर लेके आना है और यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो उसी जगह पे आपको एक नई रो मिल जाएगी। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं तो आप देखें उसी जगह पे हमें यहाँ पे एक रो मिल रही है। तो इस तरह से हम कॉलम या रोज को भी इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है ऑटो सीरियल नंबर इंसर्ट करना एमएस वर्ड के अंदर। कि जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, ऐसा नंबर मैंने टाइप किया और उसके बाद नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 7। और इस तरह से हम तमाम सेल्स को हम सेलेक्ट करते हैं। तमाम सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको हम लेफ्ट की तरफ कर लेते हैं। अब इसमें से दरमियान में से अगर हम किसी रो को डिलीट करते हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे हमने मुकम्मल सेल्स को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करते हैं और डिलीट सेल पे क्लिक करते हैं तो देखिए सेल आपके यहाँ पे डिलीट हो जाते हैं। तो आप देखिए नंबर 3 आपका डिलीट हो चुका है। यहाँ पे जो नंबरिंग आ रही है 1 2 4 आ रही है, 3 नहीं हो रहा। तो हम चाहते हैं कि सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली अपडेट भी होता जाए। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले इन तमाम सेल्स को हमने इस तरह सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने होम टैब पे आना है और उसके बाद यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट हमारे पास है, तो इनमें से कोई भी मल्टी लेवल लिस्ट आप यहाँ पे इंसर्ट कर लें। और उसके बाद आप इसको फॉर्मेट करना चाहते थे कि यहाँ से मल्टी लेवल लिस्ट आपने इंसर्ट कर ली, यहाँ से बाद में आप इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं किसी भी दूसरे अल्फ़ाबेटिक में या रोमन में या फिर उसके बाद नंबरिंग में। अब उसके बाद आपने कोई भी यहाँ पे कॉलम डिलीट किया, जैसे कॉलम नंबर 4 मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे इन तमाम सेल्स को हमने सेलेक्ट करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और डिलीट सेल्स पे क्लिक करते हैं। जैसे ओके क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 देखिए एक सीक्वेंस के साथ आपकी नंबरिंग यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरह से आप ऑटो सीरियल नंबर भी यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको टेबल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पढ़ाई। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में बहुत कुछ न्यूज़ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।